हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज का डेट है 21st ऑफ मई थर्सडे एंड करंट टाइम इज 4:05 पीएम। आज का मार्केट्स पहले तो मॉर्निंग में गैप अप हुआ बट गैप अप मार्केट ने सस्टेन नहीं किया एंड सेकेंड हाफ तक क्लोजिंग मार्केट टाइम तक एक गिरावट मार्केट्स में देखी गई। आज के मार्केट के बेस पर हम केसेस डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में कैसा मार्केट का एक्सपेक्टेशन हो सकता है। इसके पहले 18th ऑफ मई के लिए लास्ट जो हमारा एनालिसिस है वो दिया गया था एंड 18th ऑफ मई के दिन हमने एक केस का डिस्कशन किया था कि अगर मॉर्निंग में मार्केट नीचे गिरता है तो जो सपोर्ट बनाएगा वही सपोर्ट इंट्राडे सपोर्ट बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होंगे एंड वहां से फिर एक अच्छा बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। 18th ऑफ मई को काफी शानदार एग्जैक्ट सेम केस का रिपीटेशन और क्रिएशन हुआ। तो सबसे पहले रेगुलर प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे एंड जो लास्ट हमारा वीडियो था मार्केट एनालिसिस का उसका क्लिप यहाँ पर मैं प्ले करूंगा। तो सबसे पहला और जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी केस एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ा बहुत ओपनिंग के साथ बाइंग साइड जाएगा, जो रेजिस्टेंस लगाएगा वही रेजिस्टेंस इंट्राडे का हाई बन जाना चाहिए एंड यहाँ से एक गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस बनता है यहाँ पर कि मार्केट क्या हो कि हाई लेवल ना जाए, मार्केट क्या करे हाई लेवल की जगह सेल ऑफ हो जाए और एक अगर बड़ा सेलिंग अगर पहले हाफ में आ जाता है तो जो सपोर्ट बनाएगा वही सपोर्ट इंट्राडे का सपोर्ट एक्सपेक्टेड होगा, एक रिकवरी ट्रेड करने को यहाँ से मिल सकता है। ये दो केसेस हो गए। एक सेकंड केस में ऐसा कहा गया था कि अगर बड़ा सेलिंग स्विंग का क्रिएशन हो जाता है 18th ऑफ मई को, तो गैप डाउन भी क्या होता है सेलिंग स्विंग में काउंट होता है। तो बड़ा अगर सेलिंग स्विंग का क्रिएशन हो जाता है तो जो सपोर्ट मार्केट बनाएगा वही सपोर्ट क्या होगा, इंट्राडे का सपोर्ट एक्सपेक्टेड होगा। कंफर्मेशन कैंडल अगर मैं यहाँ पर मार्क करूं तो ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल है जिसमें एक बाइंग पुश आया, इसके बाद थोड़ा रिट्रेस किया, अगेन एग्रेसिव पुश आया है तो एग्रेसिव साइज कैंडल बना है। आप देखोगे ये रेगुलर बाइंग कैंडल है, फिर मोमेंटम क्या हुआ है, तेज हुआ है। तो तेज होने पर जब क्लोजिंग सक्सेसफुल हुआ है तो दिस वाज द कंफर्मेशन कैंडल कि इंट्राडे सपोर्ट बन चुका है और जो केस डिस्कस किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो सपोर्ट बनेगा वही इंट्राडे का सपोर्ट या इंट्राडे का लो एक्सपेक्टेड था। तो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहा एंड मोमेंटम भी देखेंगे काफी शानदार बाइंग साइड का मार्केट्स ने क्रिएट किया। तो ये तो हो गया लास्ट एनालिसिस की बात। अब देखिएगा कि डेली चार्ट्स पर अगर आ जाएंगे तो मार्केट्स करेंटली क्या है, कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड कैसे है कि लास्ट टू लास्ट रिकवरी के बाद अब यहाँ पर एक रेंज फॉर्मेशन हो चुका है। लास्ट सपोर्ट यहाँ पर था, लास्ट बाउंस के बाद रेजिस्टेंस मार्केट लगाया, थोड़ा बहुत इनडिसीजन देखने को मिला, इसके बाद रिकवरी एक्सपेक्टेड था। बट रीसेंट जो भी अनाउंसमेंट मोदी जी ने किया हैदराबाद में उसके बाद से क्या हुआ, लगातार 2-3 दिन का एक सेलिंग मार्केट में देखा गया। ग्लोबल टेंशंस तो देखिएगा पहले से ही चल रहा था, वॉर जो था वो भी काफी समय से चल रहा था। ऑयल क्राइसिस ऐसा भी तो नहीं है कि एक ही दिन में आ गया, जो भी वॉर एस्केलेट हुआ तो उसकी वजह से ऑयल क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ता चला गया। बट जब भी कोई मार्केट में सडन न्यूज आता है या कोई एक बड़े स्टेप्स लिए जाते हैं तो उसमें मार्केट न्यूज बेस्ड नेगेटिवली कुछ दिन के लिए रिएक्ट कर सकता है। जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव तो चल रहा था, वॉर बेस्ड में मार्केट पहले भी गिरावट दिखाया बट रिकवरी भी मार्केट ने काफी अच्छी की। बट अनाउंसमेंट के बाद रिसेंट डेज में सेल ऑफ हुआ। अब जो सपोर्ट बनाया है यहाँ पर, इसके बाद और स्मॉलर रेंज में क्या एक्टिविटी हो रहा है, करेंटली ग्लोबल सेंटिमेंट देखेंगे तो सिमिलर ही है एंड इसके बाद मार्केट देखेंगे तो रेंज में मल्टीपल डेज क्या किया, बाउंस बैक की कोशिश किया है। सेलिंग प्रेशर कम आया है आज के दिन को अगर हटा दिया जाए तो, आज के दिन को छोड़ के अगर देखा जाए तो मार्केट ने पूरी कोशिश की है एक्यूमुलेशन की एंड एक्यूमुलेशन के साथ अगेन बाउंस बैक की मार्केट्स में तैयारी चल रही थी। बट आज का जो बिहेवियर हुआ है, रीसेंट ट्रेडिंग सेशन है कि मार्केट गैप अप भी हुआ विच वाज अ पॉजिटिव साइन, बट जो नेगेटिव इंपैक्ट हो गया है कि मार्केट सस्टेन नहीं किया है। तो आज के ये सेलिंग एक्सपेक्टेड कहीं से कहीं तक नहीं था। मैं अगर आज के दिन ट्रेड भी करता तो मेरे को लॉस होने की ज्यादा संभावना आज के दिन होती, क्योंकि सेलिंग साइड ये बिहेवियर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग और ना ही जिस तरह का कंडीशनिंग चल रहा था। रेंज में मार्केट हाई लोज बनाया है, फिर मेजर रेजिस्टेंस के पास ओपनिंग किया, टेस्टिंग किया और लगातार क्या हो गया, सेल ऑफ हो गया। पॉजिटिव चीजें भी है, नेगेटिव चीजें भी हैं। पहले तो मार्केट सस्टेन नहीं किया। पॉजिटिव थिंग इसकी सेकेंड हाफ में सपोर्ट लगाने के बाद थोड़ा बहुत रिकवरी देखा गया बट अगेन सेलिंग के साथ क्लोज हुआ है। तो एक जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगले दिन मार्केट थोड़ा और सेल ऑफ हो सकता है। मॉर्निंग का जो फर्स्ट हाफ सेशन है उसमें सेलिंग आ सकता है, तो ज्यादा प्रायोरिटी मेरा सेलिंग रहेगा। बट ओवरऑल कंडीशनिंग जैसे रेजिस्टेंस जोन के पास चल रहा है, हाई लेवल चल रहा है,
तो एक रिकवरी भी, बाउंस बैक अगेन रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट भी यहाँ से पुश कर सकता है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि मार्केट गिर जाए, बट अगर एक बाइंग केस को भी लेकर के चलेंगे कि अगर नीचे गिरता है तो जो सपोर्ट बनाएगा फिर कंटिन्यूस सेलिंग भी एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर नीचे गिरेगा तो फिर एक रिकवरी हम यहाँ से मॉर्निंग सेशन में देखने को मिल सकती है। तो एक केस ये हो गया, बट ज़्यादा जो मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा या मैं खुश रहूंगा अगर मार्केट क्या करे, अगले दिन हाई लेवल पर जाए। अब हाई लेवल पर जाने के बाद आई वांट कि मार्केट रेजिस्टेंस फेस करे और रेजिस्टेंस सस्टेन ना करे। अगर रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं होगा तो एक अच्छी गिरावट फर्स्ट हाफ सेशन में कैप्चर करने को मिलेगी। तो दो ही केस रखेंगे आज के लिए। पहला हो गया कि अगर गिर जाता है तो सपोर्ट बनाएगा, स्ट्रेंथ दिखाता है, हाई लो का क्रिएशन होता है, तो एक रिकवरी एक्सपेक्टेड होगा। अदरवाइज जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी केस है कि ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस लगाएगा, आई विल वेट एंड ऑब्जर्व कि रेजिस्टेंस का टेस्टिंग नहीं होना चाहिए। जब भी रेजिस्टेंस का टेस्टिंग होना बंद हो जाएगा, हायर लोज लोअर हाई सॉरी बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इट विल बी अ कंफर्मेशन कि रेजिस्टेंस बन चुका है और एक गिरावट वहां से देखने को मिलनी चाहिए। सो यही एक्सपेक्टेशन रहेगा नेक्स्ट सेशन के लिए। और कोई भी केसेस नहीं है, दो ही केसेस हैं। ज्यादा फोकस विल बी ऑन टू द सेल साइड एंड बाइंग साइड का एक केस यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे। So this was the market analysis video for the day. I hope you all enjoyed today's video. See you all in the next video. Till that, bye to all and see ya.